केशव की नजर अभी भी पीछे खड़े असुर पर थी, मगर केशव को उसके बढ़ते भयंकर शरीर से जितना डर नहीं लग रहा था, उतना इस बात से लग रहा था कि उसकी शक्ल बिल्कुल उससे मिलती थी। इसकी शक्ल मुझसे क्यों मिलती है और ये माधुरी का पीछा क्यों कर रहा है? केशव, क्या सोच रहे हो? खाना खाओ मेरे साथ। नहीं, कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है सच में। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा आराम कर लूं, तुम खा लो। मेरे पास तो बैठ जाओ थोड़ी देर। केशव कुछ सोचते हुए वहीं माधुरी के पास बैठ गया। माधुरी उसे घूर रही थी। एक अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पर छाई हुई थी, मगर केशव की नजर अब भी उस असुर पर थी जो अब धीरे धीरे उसके नजदीक आ रहा था। केशव को अब हल्का हल्का डर महसूस होने लगा था। वह उठकर वहां से भाग जाना चाहता था, मगर वो अपने आप को बहुत मजबूर पा रहा था। तुम्हें ये आवाज आ रही है माधुरी? कैसी आवाज? माधुरी मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? उसे भी तो इस असुर की आवाज आ रही होगी। बताओ केशव, किसकी आवाज? उसकी। केशव ने यह बोलते ही माधुरी को अपनी अंगुली के इशारे से पीछे देखने को कहा। माधुरी के पीछे मुड़ते ही वो असुर एक झटके में गायब हो गया। केशव ये सब अपनी आंखों से देख रहा था और उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। सब कुछ उसे एक छलावा लग रहा था। कोई तो नहीं है पीछे। केशव, कहाँ खो गए? कहाँ है कोई पीछे? अब हाँ, कोई नहीं है। शायद मेरी आंखों का धोखा था, बस और कुछ नहीं। ओफो, तुम्हें पता नहीं क्या हो जाता है रहे रहे। माधुरी, मैं जाऊं? मुझे सच में बहुत थकान हो रही है, बस थोड़ी देर सो जाना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं भी आती हूँ। केशव ने एक मुरझाई सी मुस्कान माधुरी को दी और वहां से जाने लगा। माधुरी उसे एक टक जाते हुए देख रही थी। उसने खरगोश का एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा उठाया और अपने पीछे की ओर फेंक दिया। माधुरी बिना पीछे देखे एक एक करके मांस के टुकड़े हवा में फेंकती जा रही थी। वो असुर अब ठीक उसके बगल में सर झुकाए बैठा था। उसके मुंह से अब भी खून टपक रहा था। तो बोलो, तुम दामिनी के गुलाम हो या मेरे? बोलो, तुम्हें दामिनी ने मेरे सपने में भेजा था या तुम अपनी मर्जी से आए थे? बताओ। असुर जोर जोर से गुर्राने लगा। उसकी गुर्राहट पूरी हवेली में गूंज उठी। केशव के कानों तक भी उसकी आवाज पहुंची और वो वापस उठकर बैठ गया। उसे समझ आ गया था कि कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। माधुरी को जो डराना चाहता है, माधुरी उसे अपना गुलाम बना लेती है। ये बोलते हुए माधुरी ने असुर की पीठ को सहलाना शुरू कर दिया। वो असुर अब उसके पालतू कुत्ते के बराबर लग रहा था। अपना ये भ्रमित रूप तुम जितनी जल्दी बदल के अपने असल रूप में आ जाओ, उतना बेहतर होगा। माँ? असुर ने जैसे माधुरी के मुंह से माँ सुना, उसकी गुर्राहट एकदम से धीमी पड़ गई। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी हो गई थीं। ऐसा लग रहा था मानो उनमें से खून टपक आएगा। मुझे पता है इस रूप के पीछे तुम हो माँ, कभी केशव बनकर, कभी असुरा बनकर। तुम मुझे इस हवेली से दूर करना चाहती हो और अपना कब्जा वापस जमाना चाहती हो, मगर तुम्हें ये क्यों नहीं दिख रहा कि तुम अब कुछ नहीं कर सकती? मैंने तो तुम्हें ही अपना गुलाम बना लिया। अब तुम क्या कर लोगी? कुछ नहीं। इसलिए चुपचाप अपने असल रूप में आ जाओ, ताकि मैं तुम्हारी आखिरी क्रिया कर वापस उस कब्र के हवाले कर दूं, जहां से तुम बरसों पहले निकल गई थी और आज भी भटक रही हो। अब तुम्हारे गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शांत हो जाओ माँ, मेरा केशव सोने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ केशव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस करवटें बदल रहा था। उस असुर का भयंकर शरीर बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने ये रूप पहले भी देखा है, बस उसे याद नहीं आ रहा था कब, कहां, कैसे। तभी उसके कानों में एक आवाज धीमे से गूंज उठी। खाना खाकर जाना केशव, तमस मेरी तबेले से लाकर तुम्हें ऊँट दे देगा। आज रात यहीं रुक जाओ, मेरा नाम दामिनी है। नहीं! क्या हुआ केशव? दामिनी! क्या हुआ तुमको? दामिनी वापस आ गई है। कोई वापस नहीं आया है। ये लो पानी पियो। मैंने उसे देखा। देखा होगा। तुम इतनी आसानी से कैसे कह सकती हो? वो मेरी माँ है केशव,
तो मेरे लिए आसान ही है उसका नाम लेना। हाँ, मगर वो सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं है। इस हवेली को उसने अपने चंगुल में रखा हुआ था, जिसे मैंने छुड़वाया तुम्हारे लिए। मेरे लिए तुमने कुछ नहीं किया केशव, जो किया अपने लिए, अपनी आजादी के लिए। हाँ हाँ ठीक है, मगर अब वो वापस आ चुकी है और हमें फिर से उसका सामना करना होगा। तुम पानी पियो और वापस सो जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगी। मतलब? केशव, मेरा भरोसा करो। माद्री, बोलो। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। मैं भी। माद्री को अगर कुछ हरा सकता है तो वो है अटूट भरोसा। तुमने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर सो जाओ। तुम कहाँ जा रही हो? कुछ काम बाकी रह गए हैं, उन्हें पूरा करने का वक्त आ गया है। माद्री ये बोलकर कमरे से बाहर निकल गई। हवेली के अंदर की रोशनी धीरे धीरे अंधकार में बदलने लगी। माद्री का रूप धीरे धीरे बदलने लगा। उसका कोमल शरीर खुरदुरा होने लगा था। उसके शरीर के हर अंग से धुआं निकल रहा था और देखते ही देखते माद्री एक भयावह आग का गोला बन गई। उसका शरीर अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था और उसकी आंखें किसी अंगारे से कम नहीं लग रही थी। और उसके ठीक सामने थी असुर के भेष में उसकी माँ दामिनी। कुछ ही पलों में दोनों एक दूसरे की तरफ लपक पड़े। हवेली के अंदर एक खूंखार चीख गूंज उठी। हवेली की जमीन में एक कंपन थी। हवेली के सभी खिड़की दरवाजे खुद ब खुद थपथपाने लगे थे। दूसरी ओर